ये कॉम्पोजिशन है खयाम साहब का, बेहतरीन कॉम्पोजिशन है और मन के ऊपर बहुत बेहतरीन बोला गया है और जितनी गहराई से इसकी रचना हुई है उतना ही गहरा इसका संगीत है और कुछ गहरी बातें हैं इसमें, तो सोचा चलो आज इसको उठा लेते हैं। आदि शंकराचार्य एक बात बोलते हैं, मन ही एक कारण है इंसान के बंधन और मोक्ष का। या तो मन इंसान को बंधन में बांध देता है, या तो वही मन अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो तो वो मोक्ष का कारण भी बनता है। और मन क्या है एग्जैक्टली? एक तरह से देखा गया तो इंसान का एक मन ही है जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। अगर ये बात अगर मैं बोलूं कि वो खुदा पे भी राज कर रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत है इस दुनिया में। वो मन, उसकी अवस्था, उसकी गहराई, उसका हुस्न वो किस तरह का है, तो ये गीत में उसको बयां करने का भरसक प्रयास किया गया। ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। वो तो सबसे पहले तो दिल को ये नादान दिल करके संबोधित कर रहे हैं। तेरी आरज़ू क्या है, तेरी जुस्तजू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, इस चीज की आस में तू इतनी अशांत होकर के फिरते रहता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तुझे कामना है? क्या मिलने पर तेरी ये भटकना बंद हो जाएगा, तेरी अस्थिरता मिटेगी, तू शांत हो जाएगा। हे मन बता तू मुझे क्या चाहिए तुझे। सॉन्ग की शुरुआत ऐसे होती है, एग्जैक्टली क्या पाने के बाद तू स्थिर हो जाएगा, ऐसी कौन सी चीज की तुझे दरकार है तो एक बार बता दे। और ये मन एक ऐसी चीज मालिक ने इंसान को दी है और पूरा मतलब ब्रह्मांड पे राज कर रहा है मन। एक तरह से मैं फिर बोलूंगा, अगर वो भगवान पे भी अगर राज कर रहा है, ऐसा बोलने में भी मुझे कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि वो कर रहा है, वो राज ही कर रहा है।
तो पहले स्टैंजा में वो बोल रहा है, हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं, दश्त तो सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया। दश्त तो सहरा यानी मृग तृष्णा। गहन धूप जब पड़ती है और उसका जब प्रखर धूप में अगर कभी देखो तो नदी का जल जैसा आभास होता है, मतलब उससे प्यास नहीं बुझती, उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो समंदर में कितने ही मतलब मौज बनते हैं और मिटते हैं, अनगिनत मौजों से वो समंदर बनता है। समंदर के सतह पे वो मौज तो हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखो समंदर से ही उठता है, वो समंदर का ही हिस्सा है वो मौज। जैसे समंदर में रहते हुए भी वो मौज जैसे प्यासी हो, वैसे ही ये मन तेरा ओरिजिनल खजाना जो है ना, तू एक अनंत आत्मा का ही तू एक हिस्सा है, और वो आत्मा का स्वरूप है सत्चित और आनंद। तू इतना बड़े मालिक का धनी होकर के भी जैसे वो मौज समंदर में रह करके प्यासी है, वैसे ही तू आत्मा में रह करके तू अशांत है, ऐसा वो बोलने का प्रयास है। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया में, जैसे अपनी खुद के समंदर में ही वो मौज प्यासी है। अब कितनी अजीब बात है, देखो एक मौज अपने ही समंदर में कैसे प्यासी रह सकती है। वही बात वो मन को कह रहे हैं कि तू एक अनंत आत्मा का परब्रह्म का हिस्सा होने के बावजूद तू अशांत, अस्थिर, चिंतित रहता, एक पल की तुझे शांति नहीं। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है। और ये कैसी उलझन है, और ये उलझन है क्यों। और हर पल तेरे सामने कोई ना कोई नई ख्वाहिश, नई तमन्ना, नई इच्छा, एक पूरी होती भी नहीं कि दूसरे का जन्म ले लेता। एक ख्वाहिश करता है तू, उसको थोड़ी देर के लिए भोगते रहता है, और वो भोग को पूरी तरह से तू एंजॉय तक नहीं करता, और उसी दरमियान एक नई चीज की तरफ वापस तेरी उड़ान भरने लगता है। एक जगह तुझे शांति नहीं है, एक जगह तुझे स्थिरता नहीं है। जिसकी कामना करता है वो अगर मिल भी जाए तो उसको तू पूरी तरह से तृप्त होकर के तो उसको एंजॉय नहीं कर पाता। थोड़े देर उसके साथ रमता है और फिर इमीडिएटली उसको रमते हुए ही फिर दूसरी ख्वाहिश की तरफ तेरी ध्यान जो है वो भटकने लगती है। तो उसको पूरी तरह से वो जिस ख्वाहिश के लिए तू पता नहीं कितने जद्दोजहद करके उसको पाया है, तो उसको भी पूरी तरह से मतलब एंजॉय नहीं कर पाता, उसका सुख उठा नहीं पाता। एक साया सा रूबरू क्या है, ये हमेशा एक साया जैसा, मतलब तो कभी हाथ नहीं लगती, लेकिन कामनाएं, इच्छाएं उस छाया की तरह तेरे सामने 24 घंटा मंडराते रहते हैं, और वो छाया मतलब कभी तेरे हाथ नहीं लगती। और ये जो मन का जो कामनाएं होती है ना, उसका एक बड़ा अजीब स्वरूप है। जब तक नहीं मिलता है वो चीज जिसकी मैं कामना कर रहा हूं, उसके जद्दोजहद में मरा रहता हूं मैं। उसको पाने की ललक में मैं अपना दिन रात एक करता, एक पल की शांति नहीं, क्योंकि उसको पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है, वो हासिल करना है, वो हासिल करना है, वो हासिल करना है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने उसको उतने जद्दोजहद के बाद पा लिया, अच्छा पाने के बाद मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट होता हूं क्या? तो नहीं। कुछ समय के लिए मैं उसके साथ रमता हूं, कुछ समय के लिए मैं उसे एंजॉय करता हूं, और वो उससे एंजॉय करते हुए ही फिर वापस एक दूसरी तमन्ना की तरफ मेरी उड़ान भरना शुरू कर देता हूं। और यदि उतने जद्दोजहद के बाद अगर वो कामयाबी नहीं मिली, वो अगर वो चीज मुझे नहीं मिली, मैंने अगर उसे नहीं पाया, तो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ, तनाव में आ जाता हूँ, मेरा मन जैसा चाहा वैसा हुआ नहीं, फिर जिल्लत की जिंदगी जीना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं वो चीज पा लेता हूँ, उसके मतलब दो असरार है जो बिल्कुल नेगेटिव है। एक तो उसको पाते ही मैं दूसरी की तरफ उड़ता हूँ, जो उससे भी बड़ी कामना होगी, और दूसरा वो मेरी भूख को, मेरी वासना को और भड़का देती है वो कामयाबी। और यदि अगर वो मेरे मन के हिसाब से वो चीज ना मिले, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। तो ये मन मुझे एक तरह से देखा गया है तो हर तरह से मारने के लिए ही मुझ में मौजूद है। ये बात प्रूव हो जाती है, ये बात प्रूव हो जाती है। अगर मिले तो वासना भड़काती है और बड़े कामनाओं की तरफ तुम्हें ढकेलती है, और यदि ना मिले
तो तुम्हें डिप्रेशन का शिकार कर देती है, तुम्हारा जीवन से रस ही छीन लेती है। तो मन का वो काम है, उसको कभी भी स्थिर रूप से तृप्ति कभी हासिल ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में, जैसे मृग तृष्णा में भटकना है। वो पानी दिखाई तो देता है लेकिन उससे प्यास नहीं बुझती। वैसे ही तमन्नाएं जो है, तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिश है, वो इंसान के लिए मतलब मृग तृष्णा से कम नहीं। अगर मिल जाए तो अलग तरीके से भटकाती है मतलब, और यदि ना मिले तो पूरी तरह से डिप्रेशन में निस्सहाय अवस्था तक ले जाती है, रोगी बना देती है। तो ये पहले स्टैंजा में उन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। अभी हम लोग सेकंड स्टैंजा पे जाते हैं। क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमां। कभी कभी तो मन इतना उलझन में डाल देती है कि मैं एग्जैक्टली चाहता क्या हूं मुझे नहीं मालूम। ये एक सबसे बड़ा मसला है मन का। क्या पाने के बाद मैं एकदम स्थिर हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, वो मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर मतलब किसी व्यक्ति के लिए दुर्बलता का और क्या निशानी हो सकता है कि वो व्यक्ति जानता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। क्या पाने पर वो शांत हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमां है, किस चीज की कामना है, वही कभी कभी हाथ नहीं लगती। हमेशा इंसान मतलब 5-6 विकल्पों के दरमियान पिस के रह जाता है। कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है, कभी इसको पाने का मन करता है, तो कभी वो विकल्पों में ही कभी कभी तो एकदम जूझने लगता है। इसलिए मन का ना एक एक पर्व को ओपन करने का कोशिश है इस सॉन्ग। हालांकि ये सॉन्ग है ना फिल्म में एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे मतलब अध्यात्म से बिल्कुल जुड़ता है, इसलिए इसका चुनाव किया गया। जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा, और ये मन के हाथ लग करके ये जिंदगी जो है पिस के रह गई, वो खोई हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चुने क्या नहीं चुने, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या करे क्या ना करे। जिंदगी जैसे खोई खोई है, जैसे मानो वो खो चुकी है। हैरा हैरा है, जैसे मानो हैरान है, परेशान है। और फिर बोलते हैं ये जमीन चुप है, आसमां चुप है। और जब मैं इन परेशानियों को लेकर के ये संसार में जब इसकी परेशानियों का हल निकालने के लिए जब मैं ये संसार की तरफ देखता हूं ना, तो मैं पाता हूं कि ये संसार मेरी उन परेशानियों को मिटाने में असमर्थ है। ये संसार को मेरी प्यास को भड़काना आता है, मेरी वासना को भड़काना आता है, उसे शांत करने की ताकत उसमें नहीं है। इसलिए जब मैं इन अपनी परेशानियों को लेकर के मैं जब ये संसार की तरफ जाता हूं तो वो असमर्थ है, वो चुप है। और जब मैं ये देख करके कि ये संसार के पास तो इसका हल नहीं है, तो मैं वो खुदा, वो परमात्मा के पास जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वो भी चुप है। क्योंकि वो बंदा, वो परमात्मा
जब तक पूर्ण शरणागति लेकर के नहीं जाता कोई उसके पास, वो अपना हृदय का एक भी राज ओपन नहीं कर सकता। तो ये दोनों भी चुप है। और फिर आगे जाकर के बोलते हैं, फिर ये धड़कन सी चारजू क्या है। लेकिन अगर ये दोनों चुप है तो फिर ये धड़कन, मतलब ये आरजुओं के खातिर ये दिल क्यों इतना धड़क रहा है, ऐसा बोल रहा है। ये धड़कन ही सिर्फ जिंदा है, ये मन का जो आरजुओं का धड़कन है ना, ये कभी थमता नहीं। 4 के जगह 4 करोड़ आरजू ऐसा मान के चल, 4 आरजू ऐसा बोल करके उसने मिक्स किया है, और 4 यानी वहां पे 4 करोड़। फिर ये धड़कन सी चारजू क्या है, 4 आरजू, 4 करोड़ आरजू ऐसा मिलकर के 4जू। कभी कभी क्या होता है ना कि वो लय में बिठाने के लिए कई शब्दों को जोड़ करके वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। वो शायद एक राइटर समझता है वो बात को। जब ये दोनों चुप है, संसार भी उसको सॉल्व करने में मतलब नाकाबिल है, और खुदा काबिल होने के बावजूद चुप है, क्योंकि मेरी शरणागति इतनी गहरी नहीं है उनके प्रति कि वो उन राजों को खोल सके। फिर अगर ये दोनों चुप है तो फिर ये धड़कन क्यों धड़क रहा है, फिर ये इच्छाएं क्यों इतनी जन्म लेती हैं, फिर क्यों हम लोगों को मतलब ये मृत तृष्णा में मतलब जो प्यास कभी बुझने वाली नहीं है, फिर वो प्यास का आदि क्यों बनाया गया। एक सवाल है, ये सवाल पे सेकंड स्टैंजा खत्म हो जाती है। ऐ दिले नादा ऐसी राहों में कितने कांटे। ये मन की बात जब हम मानना शुरू करते हैं ना, तो इस राह पे, ये मन के राह पे कांटे ही कांटे। आरज़ूओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, और जितनी भी तमन्नाएं ख्वाहिश निकलती हैं, कुछ पाने की उम्मीद बनती है, और ये ख्वाहिशों ने मतलब हर किसी दिल को कांटे ही कांटे दिए हैं, दर्द ही बांटे हैं। अगर मिल जाए तो वासना भड़कती है और बड़ी इच्छा का जन्म लेता है, और हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती है। तो कोई ख्वाहिश पूरी होने के बावजूद भी जो मुकम्मल तृप्ति जिसको कहते हैं, मुकम्मल सुकून जिसको कहते हैं, वो तो इंसान को कभी भी हासिल नहीं। वो तो उल्टा वो अशांति को भड़काने का सबब बन जाता है, कारण बन जाता है। आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं। ये आरजुओं ने हर दिल को सिर्फ दर्द ही दिया है। हकीकत ये तमन्नाओं ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ आंसू दिए हैं। कितने घायल है, कितने बिस्मिल है इस खुदाई में, एक तू क्या है। और याद रखना, तेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो इस राह पे तबाह होते हैं, कितने घाव खा करके मतलब सहमी हुई जिंदगी जी रहे हैं, कितने घायल है और कितने बिस्मिल है। तू तो मतलब ये सांसारिक कामनाओं को कर करके मतलब ये ठोकरे खा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने बिस्मिल है जो खुदा की चाह में मतलब मिटे जा रहे हैं। तो एक तू क्या है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसा बोल करके एक गीत यहाँ खत्म होता है। तो मन को, उसकी खामियों को बेहतरीन तरीके से उजागर किया हुआ ये सॉन्ग है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मन अगर ऐसा है, तो वो उपकरण को तो मालिक ने हमारे अंदर में फिट करके भेजा है ना, सारी दुनिया में मतलब वो हर व्यक्ति में ये मन तो जिंदा है। तो फिर अगर इसका स्वरूप ऐसा है, अगर ये फैक्ट है, तो फिर इससे निकलने का तरीका क्या है। क्योंकि जो लोग इसको सिर्फ अगर इतना सुन करके अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाएगा।
वो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा पीड़ाजनक होगा। तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर मन की बीमारियाँ इतनी है और इतनी गहन है, तो फिर इसका इलाज क्या है? एक मैं कहानी बताता हूँ मतलब शेगांव गजानन महाराज के जीवन से है, गजानन विजय ग्रंथ से है, 9वें अध्याय की एक कहानी है। एक गोविंद बुआ टाकड़ीकर करके रहते हैं, वो कीर्तनकार होते हैं। गाँव-गाँव जाकर के कीर्तन करना, लोगों को भक्ति भावनाओं में सराबोर करना, ये उनका काम होता है, कीर्तनकार होते हैं। वो उस ज़माने में बोलते हैं कुछ लोग ऐसा घोड़े को लेकर के वो कीर्तन के लिए गाँव-गाँव भटकते थे। लेकिन वो जो घोड़ी है उनके पास वो इतनी उद्दंड है, इतनी अशांत है कि वो एक पल के लिए भी एक जगह ठहरती नहीं है। इतनी अशांत कि वो न जाने कितनों को मतलब उसने अपने सर से ठोकर मार करके वो लोगों को घायल किया है, न जाने कितनों का जान पे बन आई है, ऐसे उसने हरकत की है। लोग मतलब वो घोड़े को देख करके काँपते थे, ऐसा स्वभाव बन चुका था, इतनी अशांत और इतनी अस्थिर। तो कुछ-कुछ लोग तो बोलते हैं इसको या तो तुम इसको कहीं बेच दो, या तो गोली मार करके इसको खत्म कर दो। लेकिन ये औरों की ज़िंदगियाँ मतलब खतरे में मत डालो। ये घोड़े को अपने साथ लेकर के ना चला करो। लेकिन मारने की तो हिम्मत नहीं होती, हिंसा तो कर नहीं सकता था, तो किसी और को अगर देना चाहे तो वो घोड़े को कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर में एक बार शेगाँव चले जाते हैं, वहाँ पे उनका कीर्तन होता है। तो वहाँ पर भी लोग वही बात बोलते हैं कि आप इसको क्यों लेके आए ये मुसीबत? फिर किसी तरह से उसको रात को लोहे की जंजीरों से बाँधा जाता है खूँटे से और फिर वो जाकर के दिन भर कीर्तन करके रात में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन नींद कहाँ से आई? कभी-कभी तो वो लोहे की जंजीर तक तोड़ करके मतलब लोगों को हानि पहुँचाया हुआ उसका वो चरित्र है। तो एक डर हमेशा बना रहता है इसलिए बीच-बीच में उठ करके वो घोड़े की तरफ देख लेने का खिड़की में से कि भाई शांति से खड़ा तो है ना? एक बार ऐसे ही मिडनाइट में आँख खुलती है उनकी तो देखता है तो घोड़ा एकदम शांत खड़ा है। फिर वो गोविंद हुआ टाकड़ीकर हैरानी होती है कि ये इतना उद्दंड घोड़ा आज इतना स्थिर कैसे हो गया? तो आँख मलते हुए जाकर के देखते हैं तो गजानन महाराज, वो घोड़ा जो खड़ा है उसके 4 पैर जो होते हैं उनका वो पैरों के बीच में वो बड़ी सुकून से सोए पड़े हैं, जैसे मानो उनकी समाधि लग गई। और महाराज वो घोड़े के पैरों के बीच में आकर के अपना आसन बिछा करके जैसे मानो सोए हैं एकदम शांत मुद्रा में, तो उसका असर वो घोड़ी पे हो जाता है। घोड़ा एकदम शांत हो जाता है। तो वो देख करके उनकी आँख में पानी आता है और नेक्स्ट डे से वो घोड़े में उसकी पूरी प्रवृत्ति जो है वो बदल जाती है। उतने सालों से जो उसका स्वभाव रहता है वो बिल्कुल बदल जाता है। हमेशा-हमेशा के लिए उसमें वो परिवर्तन आ जाता है। वो सात्विक और स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जब तक वो सद्गुरु के शरण में नहीं जाते हैं हम और जब तक वो अनुकंपा नहीं करते हैं, वो हमारे जैसे घोड़ी के 4 पैरों के बीच में आकर के उन्होंने अपना आसन जमाया, वैसे वो हमारे हृदय के गुफा में आकर के नहीं बैठते। तो ये मन का जो भटकना है, उसकी जो अशांति है, उसकी जो अस्थिरता है, वो कभी नहीं मिटेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सद्गुरु ही उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन बड़े अभागे होते हैं जिनके जीवन में सच में कोई सद्गुरु नहीं होता। वो ठोकरें खाने के लिए जीवन में आए हैं और ठोकरें खा के ही जाएँगे। हालाँकि सद्गुरु के हाथ लगने के बाद भी इतना आसान नहीं है। उसको भी हमको धोने में काफ़ी समय लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम कम से कम उनके हाथ लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तसल्ली की बात है। तो मैं यहाँ पे ये गीत को ख़त्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं समझो सिर्फ़ मन का वो भटकना या फिर उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बता करके अगर उसका इलाज ना बताता तो शायद ये गीत अधूरा रहता। तो इसलिए वो कहानी को उठाना पड़ा। तो यहाँ पे ये गीत खत्म हो जाता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। एक साया सा रूबरू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमां है। जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है। फिर ये धड़कन सी